जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये क्रैश कोर्स चल रहा है बिहार बोर्ड की 10वीं क्लास का। ठीक है जी, आज का दूसरा वीडियो है। इसमें अब तक मैं 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ। 21 की बारी है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्योंकि इसमें से श्योर है कि ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आएगा ही। ऑब्जेक्टिव बनाने के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेटर हो जाएगा, कम समय में आपको बेहतर तैयारी हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, और बार बार इस सभी वीडियो को आप देखेंगे, बेहतर करना है तो। ठीक है, तो इसके पहले 20 क्वेश्चन हो चुका था, 21 है। देखिए, कोशिश करेंगे कैसे बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे समझने के लिए, सबसे बेटर होगा भाई मेरे। देखिए, ये प्रश्न है, देखिए इसको बना रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक ही बार में देखा जाए तो इसका आंसर -3 आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, ये भाई देख लो, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। इसको आसान तरीका से 1/2 होता है, और फिर 1 जोड़ लेंगे तो आप जोड़ लो, ये 2 एकम 2 एक 3, 3/2 हो जाएगा, राइट। फिर इसी को हमें बनाना होगा, घटाना होगा, तो 2 में से 1 जाएगा, 2 एकम तो 2 में से 1 जाएगा, क्योंकि माइनस चाहिए, नीचे वाला माइनस है। तो क्या आएगा आप खुद देख लो, -1/2 आएगा। ये नीचे से कट जाएगा, यानी कि ये -1 इसमें जब गुना होगा तो -3 आ जाएगा। -1 3 में गुना होगा, -3। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। बार बार इसको देखते रहिए, अच्छा नंबर आएगा, इसी में से आएगा भाई मेरे। ये जो समझ जाएगा, जितने क्वेश्चन होगा मैं दूंगा, मतलब 600-500 क्वेश्चन हो गए लगभग, सभी आपको क्लियर करा दूंगा। ये देखिए, tan θ√3, तो थीटा का मान क्या होगा, यानी थीटा का मान कितना है, tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। ये आपको फॉर्मूले वाली बात है, ये फॉर्मूला आप देख करके याद कर सकते हैं। जब मैं समझाऊँ फॉर्मूले को समझ लीजिएगा। ठीक है, किसी भी किताब में आपको फॉर्मूला मिल ही जाएगा, राइट। फॉर्मूला याद कीजिएगा, बहुत तो क्वेश्चन आपको फॉर्मूले से ही मिल जाएगा, 10-12 तो मुझे लगता है कि पूरे चैप्टर के 10-15 नंबर आपको फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी में से आएगा। ये देखिए, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा दोनों का इक्वल है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। फॉर्मूला है, मैं कई बार बोला हूँ कि फॉर्मूला वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई मेरे, आप कितना बेहतर किए हैं अपना फॉर्मूला, या तो उसको अभी से भी याद कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं भी लिखा हूँ फॉर्मूला, देख लीजिएगा, वीडियो जा करके ढूंढिएगा, ढूंढने से तो हर एक चीज़ मिल जाता है। ये देखो भाई, कहता है कौशिक 90 डिग्री -a का मान क्या होगा। कौशिक हमेशा क्या चीज में बदलता है भाई मेरे, तो कौशिक हमेशा कट में कौशिक है, हाँ, कौशिक आपका सेक में बदल जाएगा। क्या 90 डिग्री है, क्या 90 डिग्री -θ है, इसलिए कौशिक हमेशा क्या चीज में बदलेगा, सेक। तो ए है, यहाँ पे ए हो जाएगा, बी होगा तो बी हो जाएगा। ये 90 में से जितना घटने वाला होगा ना माइनस, वही आएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। 25 नंबर देख लो। 25 कहता है 2 साइन, अब देखो यहाँ पे ये गलत दे रखा है ना, 38 होगा। क्यों होगा भाई मेरे, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा का आपको तो पढ़ना ही नहीं है, 90 डिग्री -θ पढ़ना है। ठीक है, इसलिए होगा ये। तो अब यहाँ देखते हैं, इतना हो जाएगा। अब ये 2 जगह त्यों रहेगा, राइट। इस साइन क्या चीज में कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 में से 38 घटाएंगे, 38 है, तो आ जाएगा 52 डिग्री, और नीचे है cos 52 डिग्री, दोनों इक्वल आ गया आपका भाई, कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ गलतियाँ होगा मैं वहाँ सुधार दूंगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान देंगे, यानी कि टैलेंट बनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक नंबर आएगा ही। ठीक है, नंबर के पीछे नहीं भागे भाई मेरे, नॉलेज के पीछे भागिए आप लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप लोग।
और ऐसे भी मैं देखा हूँ गर्जीवन को, कुछ हम लोग के बेरा ऐसा होता था ना कि लड़के तेज तराक है तो चलो भाई ये मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लेता है, तो दूसरा मैथमेटिक्स उसको तैयारी कराएंगे, यानी उसी क्लास का ऑर्डर या एडवांस मैथ होता था हम लोग के बेरा। आजकल तो ये पता ही नहीं है कि एडवांस मैथ क्या होता है लड़के लोग को। आजकल के लड़कियाँ तो लिपस्टिक पाउडर लगाने में ही तैयार रहती है, सब इसी में समय बिता देती है, सब इधर उधर आना जाना समय बर्बाद करती है, सब केवल डिग्रियाँ लेना चाहती है। ऐसा नहीं, अगर आपके लड़का लड़की अगर वाकई में तेज है तो उसको ऑर्डर किताब भी पढ़ाइए, एडवांस पढ़ाइए, और उसी क्लास का तो भाई कई प्रकाशन का बुक आ गया है, उससे नहीं समझ में आता तो उसे बेटर टीचर के पास भेजिए। वो झुरा कर रखा हुआ मूर्ख बना रहा है, मूर्ख नहीं बनिए भाई मेरे। चलिए यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए, यानी वही 1 है, या सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, सेक स्क्वायर होता है -1 होता है, वो 10 स्क्वायर के बराबर होता है। फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राइट। मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बोला हूँ, ठीक है। याद करने वाला भाई आप याद कर सकते हैं घर पर, लेकिन मैथ के लिए टीचर की आवश्यकता होगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 36 डिग्री, और यहाँ पे ये देखो कॉस स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे कॉट लिखा गया है मिस्टेक से, हम तो है ना इसीलिए बोलते हैं आप भी टैलेंट रहिए ताकि जहाँ गलतियाँ हो सुधार सकते हैं। तो इस साइन को कन्वर्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा भाई मेरे, ये 90 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 54 आ जाएगा, नीचे ऑलरेडी है कॉस स्क्वायर 54 डिग्री। तो ऐसे सवाल कई बार कल बना भी है, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी मैथ में टैलेंट बन सकते हैं, टैलेंट बनना है आप बनिए। ऑफलाइन भी क्लास चलता है मेरे यहाँ, ऑफलाइन आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला भी था जो 10 किलोमीटर के दायरे में 9 किलोमीटर के दायरे में होगा वो आ सकता है बिल्कुल, पढ़ने वाला तो पहाड़ पर चला जाएगा भाई। मूर्ख बनाने वाले की बात हटाइए कि ये इतना दूर है वो है, बकलोल लोग को ना बहाने से फुर्सत ही नहीं मिलती है, याद रखिएगा, बहाने के सिवा उसके पास कुछ नहीं मिलता है। चलिए यहाँ देखिए 210 है, इसका आंसर क्या आएगा ये जानेंगे हम, ठीक है। √3 आएगा इसका, लेकिन कैसे आएगा भाई ये देखिए यहाँ 2 है, 30 का मान 1/√3 होता है, राइट। फिर नीचे आएंगे तो वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस है 10 स्क्वायर है, 30 डिग्री का वैल्यू ये हो जाएगा। अब यहाँ आएंगे तो ये 2 बटा कितना होगा √3 हो जाएगा। चलिए भाई नीचे आते हैं, ये 1 माइनस हो जाएगा 1 बटा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ देख लो 3 में से 1 जाएगा, इसे गुना करेंगे 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, 2 बटा √3। और यहाँ पे परिमेकरण करते हैं, ये 1 2 3 4 टर्म में है तो 3 ऊपर भेज देंगे, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, कट जाएगा, आ गया 3/√3 आ गया। ऐसा आंसर नहीं है, ऐसा होता तो आप मार सकते हैं लेकिन नहीं है, इसका मतलब इसमें परिमेकरण किया गया है, आप कर सकते हैं इसे परिमेकरण, तो कितना आ जाएगा 3√3 हो जाएगा, और 3√3 गुना करेंगे, √3 ये भी है 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, कट जाएगा, √3 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, मैंने पहले भी बोला था लेकिन कैसे ये आपका क्लियर हो गया, क्योंकि सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में भी आपको बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई। अब ये देख लो, यहाँ देखो भाई, यह साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री, तो किसी को कन्वर्ट करेंगे, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 90 डिग्री में से घटाएंगे तो ये 72 डिग्री हो जाएगा आपका, प्लस साइन स्क्वायर कितना 72 डिग्री। मैं चाहता तो बिना लिखे हुए सभी का आंसर मैं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, आपको समझा दे रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब ये 30 नंबर देख लो, ये 30 नंबर कर रहा है भाई मेरे कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो, तो थीटा नहीं है यहाँ पे कॉस होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ देख लो ये P/H होता है, P का मालूम है 3, H 5 है, तो B निकाल लो, B होता है H² माइनस P²। चलो देख लो, B H का मान 5 है, P का मान 3 है, स्क्वायर कर लिया मैंने, B का 25 हो जाएगा ये H, और ये 9 हो जाएगा। अब आप कर लो देख लो, 25 में से 9 हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है भाई मेरे प्लस माइनस 4 होता है, लेकिन पॉजिटिव यहाँ लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई साइड निगेटिव नहीं होता है। तो अब कॉस का मान होता है B/H होता है, तो B का मान कितना है भाई मेरे, तो B का मान आपने देखा 4 है, H का मान कितना है 5 है, यानी आपका 4/5 कहाँ पे 4/5, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपका हो गया।
अब 31 देख लो, मेहनत करो भाई मेरे, मेहनत करो, अपाहिज मत बनो, ठीक है, केवल डिग्रियां लेकर के। यहाँ तो चुतिया बनाया जा रहा है, ठीक है, खास करके हमारे प्रखंड में। ये देखिए 2 cos थीटा और √3 हो तो थीटा का मान कितना होगा भाई मेरे, तो यहाँ पे ये दो जो है इधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू होगा भाई मेरे √3/2, यानी cos कितने का मान होता है, तो cos 30 का मान होता है। ऑप्शन नंबर आपका, आगे चलते हैं देखते हैं ऑप्शन नंबर का है 30 का मान होता है। 30 कहाँ है ऑप्शन, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। कौन था, अच्छा वो था 31 था। आइए यहाँ देखिए 30 है, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने मिल रहा है, मैं दिखा देता हूँ अच्छी तरह से, आप देख ले भाई मेरे। ऑप्शन नंबर आपका सी, मैंने बोला था ना 30 डिग्री होगा, मिल गया यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ देखो ये लगे लगे, ये भी मैं बताता हूँ, ये सेक 90 डिग्री माइनस ए है ना, इसके पहले भी आया था ऐसे। सेक 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, तो सेक क्या चीज में बदलेगा, सेक है ना 90 में से जब भी घटेगा तो सेक कौशिक में बदलेगा, यानी कौशिक हो जाएगा, या थीटा के जो पे है ये हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर वाला अलग बदलता है, ठीक है, ये नहीं। अब ये देखो ये भी बनाने वाली है, अच्छा है। कहता है कि सेक ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर वाट, यानी किसके बराबर होगा, तो मैं यहाँ बताता हूँ, सेक को बदल देंगे 1 बटा कॉस में, ऐसे कर लो भाई मेरे। फिर नीचे आओगे 1 प्लस कॉट है तो ये कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखते चलो मैं जो बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब अपने आप में 100% होता है। ये दोनों को पहले मैंने नोट कर लिया, ध्यान दो, ये दोनों का एलसीएम ले लो, नीचे दोनों का एलसीएम कितना होगा, साइन होगा, साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर यहाँ आएगा एक में, साइन स्क्वायर ए और प्लस ये वाला जो कहते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्यों क्यों, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। अब देखो इसका मान 1 होता है, तो 1 बटा ये कॉस स्क्वायर मैं लिख देता हूँ ए, फिर ये साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 किलो यानी 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब ये ऊपर चला जाएगा, 4 टर्म में है, नीचे है ये हर के रूप में, तो आ जाएगा तो साइन स्क्वायर बटा होगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन बटा कॉस कितना होता है, कॉट होता है, लेकिन स्क्वायर है दोनों पर, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सॉरी कॉट स्क्वायर नहीं ना, 10 होता है, मैं भी यहाँ देख रहा हूँ, साइन बटा कॉस क्या होता है 10 होता है, सॉरी 10 स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए आप देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, इसको आप ना पुश कर दीजिएगा, वीडियो को पुश कर दीजिएगा और उसको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। अब ये देखिए 34 नंबर क्या है, कहता है कि cos 60 डिग्री एंड टू cos 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई मेरे, इसमें से आप क्या करेंगे, किसी का मान परिवर्तन करने से क्या होगा, साइन और कॉस दोनों में परिवर्तन हो जाएगा, या किसी एक को हम कर देते हैं, देखो इसको कर देते हैं, ठीक है, ये इसका वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू आप चाहे तो हम रख सकते हैं। चलिए तो इसका कॉस का मान हम लोग रख देते हैं, चलिए ये या कॉस साइन में भी हो जाएगा, यहाँ साइन 30 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ साइन 60 डिग्री, हाँ वैसे भी बन जाएगा, बहुत तरीका है, वैसे ही बना लीजिएगा बेहतर होगा, कौनों तरीका से आप इसमें बना सकते हैं। चलिए आइए कॉसेक के 60 का मान 1/2 रखते हैं, कॉस का मान 1/2 होता है, फिर कॉस 30 का मान √3/2 होता है, मैं रख देता हूँ, ऐसे ही बना लीजिए। साइन 60 का मान √3/2 होता है, देखते चलिए, इन इसका मान होता है 1/2 होता है। अभी दोनों एक ही पक्ष है, देखिए ये जो है वही यहाँ भी है, तो क्यों नहीं 2 से गुना कर लेते हैं, एक ही चीज़ है तो, चाहे एलसीएम ले लो वैसी बात है। चलो ये गुना करते हैं, 12 ही कर देता हूँ, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस √3/4 हो जाएगा, दोनों के एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, एगो √3 है, एगो √3 कितने 2 √3 हो जाएगा भाई मेरे, ये कट जाएगा तो 2 आएगा, यानी √3/2 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ भी है, आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। और भी तरीकाएँ हैं, इसको क्या करेंगे, इसको कॉस साइन बदल देंगे, इसको भी साइन बदल देंगे, और दोनों के मान तो रखेंगे तो वही आएगा, इनडबल कर लेना, वही बात तो आएगा मेरा, ठीक है, दूसरा नहीं आएगा भाई मेरे।
अब ये देख लो 35 नंबर, ठीक है। ये कहता है कि टेन 90 डिग्री माइनस ए होता है। अब टेन क्या चीज में परिवर्तन होता है ये जानिए। टेन कॉट में होता है, जब भी 90 में से घटता है तो कॉट में परिवर्तन होता है। ए के जगह पे ये है, थीटा के जगह पे उसको लिख देंगे, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिए, सभी चैप्टर का फॉर्मूला 15-20 नंबर आपको फॉर्मूला से ही आ जाएगा, ठीक है। आप देख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, ठीक है। और इसको अच्छा से इसको शेयर करेंगे, इसमें से श्योर है कि आएगा ही, जितना मैं पढ़ा दूंगा। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या चीज में बदलता है, तो ये कॉसेक स्क्वायर में बदलता है। क्या चीज में, कॉसेक स्क्वायर ए में बदल जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए में, क्या सेक स्क्वायर ए में, लेकिन ऐसा तो पूछा है नहीं है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये कॉसेक सेक है ना, सेक जो अंश में जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम बदलेंगे हर में तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ये देख लो कि साइन बटा कॉस दोनों स्क्वायर में है, साइन बटा कॉस होता है कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉमन सेंस कंसेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है आपका भाई मेरे। ये देखो, यदि √2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान कितना होगा, तो कॉस थीटा का मान भाई मेरे ये हो जाएगा 1/√2। 1/√2 45 डिग्री का मान होता है, यानी साइन का भी मान यही होता है, कॉस का भी मान यही होता है, 45 डिग्री का मान। सॉरी यहाँ 2 है, √2 है, 2 है, ठीक है। अब आइए 38 नंबर, ये देख लीजिए। यहाँ कॉट 45 का मान आप खुद देख लो, यहाँ कॉट 45 का मान 0 होता है, तो 1 में से 0 जाएगा और फिर यहाँ आएगा तो 1 प्लस 0। आप ही बताओ कि 1 यानी 1 में से 0 जाएगा तो 1, और 1/1 तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई मेरे, ओ सॉरी कॉट 45 का मान 1 होता है, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ भाई। देखिए 1 माइनस कॉस 45 का मान कितना होता है, हाँ 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 जाएगा कितना आएगा 0, 0/2। जब 0/2 आएगा तो 0 में किसी भी संख्या से भाग लाएंगे तो 0 आ जाएगा। यही अगर 2/0 होता तो अब इसका आंसर इन्फिनेटिव होता है, ठीक है, ये जान लीजिए। अब इसको जानिए, देखिए इसको आप साइन में बदल लो, साइन कितना होगा, तो साइन 90 में से घटाएंगे 30 डिग्री, यही चीज मैं उस वक्त बोला था बनाने के लिए साइन, ये भी साइन में बदल जाएगा, साइन कितना 60 डिग्री, ठीक है। और माइनस यहाँ पे साइन 60 डिग्री इंटू साइन यहाँ 30 डिग्री है, ठीक है, लिख दिया गलती से, ठीक है 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री। अब बताओ कि दोनों एक ही चीज है ना, ये दोनों एक चीज है, फलाना में से फलाना जाएगा तो क्या बचेगा 0 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर कहीं ये 0 गलती से लिख दिया होगा थीटा तो ये 0 हो जाएगा, नहीं तो देखते हैं इसका ऑप्शन, ठीक है। देखिए 0 होगा उसका आंसर, 0 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट है इसमें। वो इसका नहीं है 40 का यहाँ, सॉरी हाँ वही ठीक है, वहाँ पे 0 होना चाहिए, थीटा डाल दिया, ठीक है, वहाँ पे 0 डिग्री होगा, मैंने बोला था ना वही आया। देखिए ये हम लोग अनुमान से हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। अरे हम लोग चलते हुए लड़का लड़के को पकड़ लेंगे, कौन कितना पढ़ने वाला है, तो कुछ नहीं है। यहाँ देखिए कॉट 46 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री इंटू कॉट 44 डिग्री, और यहाँ कॉट 63 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 2 को कन्वर्ट कर लेंगे और फिर 2 को रख देंगे तो इसका मान 1 ही आता है। कैसे भाई, इसको रखेंगे कि टेन थीटा और कॉट थीटा गुना होता है तो 1 आता है, जैसे इसको हम परिवर्तन करते हैं दिखा देते हैं। यहाँ 10 का चीज मतलब ये कॉट 10 बदलेगा, 10 कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो इसको घटा लेना है हम लोग, 90 में से घटाएंगे तो 44 डिग्री होगा, कितना होगा 44 डिग्री। फिर इसको भी आप कन्वर्ट कर लो ना, तो ये आप 10 में करोगे 10 लिख देते हैं। अब ये 10 कितना होगा, तो 90 में से 27 आप घटा लो तो 63 डिग्री हो जाएगा, कितना 63 डिग्री। ऐसे सब गुने ही हैं, कॉट 44 डिग्री है इंटू कॉट 63 डिग्री है। अब आप देख लो ये 44 डिग्री 10 और कॉट
ये सब तो मल्टीपल है, गुना करेंगे तो एक आ जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो एक आ जाएगा, एक गुने एक बराबर एक आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा।